एक गांव में साधु महंत दास जी रहते थे। वह बहुत ही दयालु थे, हर किसी की मदद करते थे। गांव वाले उन पर बहुत विश्वास करते थे। वह सबको सही मार्ग दिखाते थे। उसी गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी, लालची और स्वार्थी था। वह कोई काम नहीं करता था, बस भाग्य के भरोसे रहता था। काम से बचने के लिए बहाने ढूंढता था। किसी की कोई मदद नहीं करता था। जब उसे साधु महंत दास जी के बारे में पता चला तो वह उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हो? क्या आप मेरा भाग्य बदल सकते हो? साधु जी समझ गए दिनेश बिना मेहनत किए और बिना कर्म करे अमीर बनना चाहता है। वह उसे सबक सिखाना चाहते थे। वह मुस्कुराए और उन्होंने एक बीजों से भरा हुआ थैला दिनेश को दिया और कहा कि ये कुछ जादुई बीज हैं और जाओ तुम इसे अपनी खेतों खेतों में बो दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम इस बीज को बोने के बाद मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हें सोने रूपी फसल प्राप्त होगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम इस परीक्षा में पास हुए तो तुम्हें सोने की फसल मिलेगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दिनेश बीज को लेकर आ जाता है और अगले ही दिन अपनी खेतों में बो देता है। वह आलसी होता है। आलसी होने के कारण बीज बोने के बाद वह मेहनत नहीं करता और थक कर बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद वह साधु जी के पास फिर जाता है और बोलता है, मैंने तो बीज बो दिए पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। साधु जी ने बोला, मैंने पहले ही कहा था, बीज बोने के बाद तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। सोने रूपी फसल उसे ही मिलती है जो मेहनत करता है और धैर्य रखता है। तुमने ना तो मेहनत की और ना ही धैर्य रखा, तुम्हें कुछ कैसे मिलेगा? वह वापिस जाता है और इन बीजों को दोबारा से खेतों में बो देता है और इस बार वह पूरी मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद सोने जैसी फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन वह देखता है कि इसमें सोना तो कहीं नहीं है। वह फिर साधु जी के पास जाता है और कहता है कि फसल तो उग गई पर इसमें सोना कहाँ है? साधु जी मुस्कुराए और कहने लगे, यही तो सोना है। यह कोई जादुई बीज नहीं थे, यह तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा था, ताकि तुम आलस को छोड़कर मेहनत करना सीख जाओ। तुमने जादुई बीज समझकर दिन रात सोने की फसल के लालच में मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें सोने जैसी फसल प्राप्त हुई है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सोना है। तुम इस परीक्षा में पास हुए। साधु जी दिनेश से कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का चमकता है जो भाग्य की कक्षा में मेहनत रूपी परीक्षा देते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। साधु जी की बातें सुनकर दिनेश की आंखें खुल जाती है। वह उनसे माफी मांगता है। वह समझ गया था और आलस को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत रूपी बीज बोना पड़ता है और निरंतर प्रयास करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। धन्यवाद।